ओके, तो आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 8 जो कि ट्रिगोनोमेट्री है बताने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। इसमें आपको सबसे पहले सारे फॉर्मूले लर्न करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई भी क्वेश्चन आपको बन पाएगा। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले आपको हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में हम समझेंगे। जो इसमें आपको ये हाइपोटेनस होता है जो कि आपका लॉन्गेस्ट साइड बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेनस इसे बोलते हैं, या कई बार हम हाइपो बोलेंगे। ये सबसे इसे हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। बी जो होगा, ये जो होगा आपका, इसे बेस कहते हैं, जिसको हम जनरल बी से हम इंडिकेट करेंगे। और आप इसको पढ़ोगे परपेंडिकुलर, या नहीं तो इसे हम शॉर्ट में पी से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें याद करने का एक सिंपल आपको हम फॉर्मूला बताता हूँ। तो फॉर्मूला आपको बेसिकली ऐसा है, जो आपको इस ट्रिगोनोमेट्रिक में 6 ऑपरेटर्स आपको पढ़ने हैं, या 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो आपका होता है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये जो आप पढ़ोगे वो कौन कौन से हैं? ये है आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये आप 6 जो है ऑपरेटर से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ोगे, और इसके काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसका याद करने का मैं एक सिंपल आपको कंसेप्ट बताता हूँ। आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा, ठीक है। और अब क्या करना है, तो जो आपका हर वर्ड्स का जो पहला आपका अल्फ़ाबेट्स है, या लेटर आप जो बोलिए लेटर है, उसको आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो अब इससे आपको जनरेट हो गया P/H, B/H, और ये हो गया P/B। ठीक है, तो आपका जो P/H है ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक है, ये B/H जो है ये आपका हो गया कॉस थीटा। ये P/B जो हो गया ये आपका हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब लेकिन आप समझेंगे ये P/H क्या है, तो P हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, H हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। कॉस यदि देखिए तो B/H है, तो कॉस में B हो जाएगा आपका बेस, और H हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। टेन यदि आपका P/B है, तो यहाँ P हो जाएगा परपेंडिकुलर, और B हो जाएगा आपका बेस। तो ये आपका 3 तो फॉर्मूला ऐसे याद हो गए। ठीक है, अब चलिए, अब एक चीज़ बता दूँ आपको, ये यदि याद हो गया आपको, तो आपको फ्रेंड्स याद करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, किसके कौन फ्रेंड्स होते हैं? तो साइन का फ्रेंड होता है आपका कॉसेक। ठीक है, कॉस का फ्रेंड होता है आपका सेक, और टेन का फ्रेंड होता है आपका कॉट। थीटा लगाना है लगा दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो ये आपने यदि फ्रेंड याद कर लिया हो, जो साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, तो आपके 6 ऑपरेटर सबके फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। क्यों? जैसे कि देखिए, अब देखिए आपको साइन थीटा, साइन का हमने आपको क्या बताया है, P/H अभी बताया फॉर्मूले में। अच्छा, अब साइन का फ्रेंड क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका बस रिवर्स कर देना है। ठीक है ना, रिवर्स। साइन का P/H था, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, H/P। सिमिलरली आपको हमने कॉस का बताया है B/H। देखिए कॉस का B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस बताया है। तो कॉस का फ्रेंड जो सेक होता है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दीजिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका H/B। ठीक है, सिमिलरली आपको हमने बताया है, टेन का बताया है आपको P/B, तो टेन का फ्रेंड आपका कॉट हो जाता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, B/P। ठीक है,
तो यदि आपको ये तीनों याद हो गए हैं और आपको फ्रेंड्स पता है जो साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक, टेन का कॉट, तो आपके 6 फंक्शन जो हैं सबके आपके फॉर्मूले आपको नॉर्मल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये है आपको सिंपल ट्रिक्स समझाने का, बाकी और भी हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या है, आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा, जो फ्रेंड्स जो होते हैं, फ्रेंड्स का जो मल्टीपल होता है वो 1 होता है। जैसे कि साइन थीटा, साइन का फ्रेंड क्या होता है, कॉसेक, ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, एक हम प्रूफ कर देते हैं कैसे 1 होता है। तो देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा हमें 1 कैसे प्रूफ करना है वो देखते हैं। साइन का होता है फॉर्मूला पी अपॉन एच, और साइन का फ्रेंड जो कि कॉसेक होता है इसका रिवर्स हो जाएगा एच अपॉन पी। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये और ये कट गया, तो आपका नॉर्मल 1 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप अदर भी आप बता सकते हैं, जैसे कि कॉस और सेक, इसके फ्रेंड का मल्टीपल भी 1 होगा। ठीक है, और आपका टेन और कॉट, ये भी होगा आपका 1। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं, साइन कॉसेक 1, कॉस सेक 1, टेन कॉट 1। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका फॉर्मूला। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हमने बताया है जो साइन और आपका कॉसेक, ये होगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ये कॉसेक जो है सो इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यदि आप ऐसे ही यदि कॉसेक को यदि LHS में ही रखेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर साइन तब चला जाएगा RHS के डिनोमिनेटर साइड में, 1 अपॉन में साइन थीटा। तो ये भी आपका 2 फार्मूला हो गया। इस तरह से यदि हम देखें तो कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल भी 1 होता है, फ्रेंड्स का मल्टीपल जो आपको हमने बताया है। तो इस तरह से यदि आप कॉस को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका सेक चला जाएगा राइट हैंड के डिनोमिनेटर साइड में, तो ये 1 अपॉन में सेक थीटा हो जाएगा। और यदि आप सेक को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो कॉस चला जाएगा राइट हैंड के डिनोमिनेटर साइड में, नीचे आ गया। तो एक तो ये भी फॉर्मूला हो गया। अब चलिए टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी ऑल्सो है फ्रेंड 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ये कॉट लेफ्ट हैंड राइट हैंड के डिनोमिनेटर साइड में चला गया। अब यदि हम कॉट थीटा बराबर देखें तो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सब सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपका फ्रेंड से आपके बनते हैं। तो देखिए आपका ये सारे फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिएगा, 10 इंटू कॉट बराबर 1, तो 10 बराबर 1 अपॉन कॉट, कॉट बराबर 1 अपॉन 10। इस तरह से आज मैं इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूले ही बताने जा रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया आपका। अच्छा, अब चलते हैं हम एक और फॉर्मूले की तरफ। अब एक चीज़ बता दूँ, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये भी 1 होता है। ठीक है, हम एक प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, पी अपॉन एच होता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। कॉस का होता है बी अपॉन एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच स्क्वायर और प्लस बी अपॉन एच स्क्वायर। आप यदि एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर होगा और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बेस है, तो हाइपो का स्क्वायर ओब्वियसली होता है परपेंडिकुलर और बेस ऑफ स्क्वायर का, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये कट गया आपका क्या हो जाएगा 1। तो एक तो ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम इसको साइन स्क्वायर को यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं और कॉस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो ये एक और फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब यदि आप कॉस स्क्वायर को यदि हम लेफ्ट में ही रखते हैं और साइन स्क्वायर को राइट में ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ये एक और फॉर्मूला बन गया। देखिए तो 3, देखिए आपको यदि ये स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी पता है, स्क्वायर सम वाली, तो आपको एक यदि याद है तो आप 2 और याद कर सकते हैं। ठीक है, एक और है स्क्वायर वाले में, यह आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी आप प्रूफ कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, यदि एक तो ये फॉर्मूला हो गया, यदि सेक स्क्वायर को यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में यदि स्टे कर देते हैं तो ये RHS साइड में जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा।
या नहीं तो आप tan स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ये देखिए tan स्क्वायर को हमने इसको इधर ही रखा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये 3 और फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इससे आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि कॉट स्क्वायर थीटा यदि लिखेंगे, देखो इसको हमने यहाँ पर रखा है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपका 3 और फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब चलिए, अब एक चीज़ और बता दूं, फ्रेंड का मल्टीपल आपको बताई दिया है, और एक चीज़ और है फॉर्मूला में, tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसी का tan का ही रिवर्स, क्योंकि फ्रेंड है दोनों, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब चलते हैं, ये तो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला बेसिकली आपका इतना ही है, अभी आगे चलेंगे तो और फॉर्मूले आएंगे, तो आपको वैसे ऐसे बताऊंगा, लेकिन इतना आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैं बता दूं कुछ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन समझाता हूँ। मान लीजिए ये ABC, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आपको बता दिया है जो B आपका 90 का है, और यहाँ पे ये डायमेंशंस भी दे रखे हुए हैं। मान लो ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5, ठीक है। ओवेस्ली ट्रायंगल है। तो यदि आपको बोले साइन A आप निकालिए क्या होगा, ठीक है। तो साइन A आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें आपको ये समझाना है, यदि जिस एंगल से A वाली एंगल से हम निकालें, तो A के सामने वाला जो होगा साइड, वो आपका परपेंडिकुलर होगा, हाइपो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। वो कैसे होगा, अभी आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये साइन थीटा का फॉर्म लगा दिया, P/H लगा दिया। अब यदि हम परपेंडिकुलर ढूंढें तो आपका ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, याद रखिएगा, हमें परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है, आपको एंगल देखना होगा। यदि ये वाली एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा जो कि BC है, और H हो जाएगा आपका AC। इट मीन्स BC बराबर कितना है 4 और AC बराबर है 5, ये आपका आंसर होगा। यदि आपको हम ये बोले साइन C बराबर क्या होगा, तो साइन का फॉर्मूला P/H, लेकिन C एंगल से P ये होगा, C वाली एंगल है, तो C वाली एंगल से P कौन सा होगा, सामने वाला, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा AB अपॉन में AC। बस परपेंडिकुलर और बेस आपका मतलब चेंज होगा, बाकी सब सेम ही होगा, याद रखिएगा। अब चलिए एक और देखता हूँ, यदि हम कॉस C बराबर यदि देखें, कॉस C बराबर क्या होगा, तो कॉस C बराबर होता है, कॉस का फॉर्मूला B/H होता है, पहले फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अब B क्या होगा, तो भैया हमें पता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। H हाइपो ये होगा लॉन्गेस्ट साइड, तो B आपका क्या हो गया, BC हो गया। तो BC अपॉन में AC, मतलब आपका हो गया 4/5, ठीक है। और यदि मान लो हम यही देखें, यदि हम कॉस कॉस निकालें A एंगल से, ये A वाली एंगल से निकालें, तो फॉर्मूला तो लगा लीजिए B/H। अब A वाली से देखो सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो फिक्स है, जो सर ने हमें सामने वाला जो है सो परपेंडिकुलर बताया। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये हाइपोटेनस है, तो बेस क्या होगा, तो बेस तो यही होगा ना, तो आपका बेस हो जाएगा इसमें AB अपॉन में AC। बस आप ये समझिएगा, जो किसी भी एंगल के सामने वाली जो स्ट्रेट साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा, बस। तो 4 में ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो यही है बेसिकली, यही आप मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैं अभी कई सारे अभी क्वेश्चंस अभी करवाता हूँ, आपको समझ में आए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपका एक्सरसाइज 8.1 का। एक आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें आपका दिया है ABC, जिसमें B आपका 90 है, C, और AB का जो लेंथ है वो 24 है, BC का है आपका 7। तो आपको बताना है, क्वेश्चन फर्स्ट ही है, साइन A और
कॉसेक कॉस ए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस राइट एंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल में B 90 डिग्री दिया हुआ, हमें AC तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे। AC क्या है? हाइपो है। तो हाइपो क्या होता है? फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस ऑफ स्क्वायर, हाइपो बराबर, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको बोले हाइपो दिया होता, बेस दिया होता, तो परपेंडिकुलर निकालना होता, तो आप याद रखिए हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। यदि यहीं पे आपको बेस दिया हुआ, मतलब बेस निकालना होता, हाइपो और परपेंडी दिया हुआ होता, तो आप कैसे निकालते? हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब परपेंडिकुलर कितना है? 24 है, तो 24 ऑफ स्क्वायर, बेस कितना है? 7 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका लगभग आपका 625 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट आपका 25 आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन यदि हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन ए की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले साइन निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P अपॉन H होता है, हमें पता है। अब P अपॉन H तो होता है, लेकिन A वाली एंगल से P कौन सा होगा? A वाली एंगल से सामने वाला P होगा साइड, जो कि आपका BC, और H तो फिक्स है, AC लॉन्गेस्ट साइड ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 अपॉन में 25। यहाँ पे यदि हम cos A बोले तो इसके सामने वाला तो होगा P, फॉर्मूला पे लगा लेते, B अपॉन H होता है, सामने वाला तो होगा P, तो BS तो यही होगा ना, तो AB अपॉन में क्या होगा? AC, जो कि आपका है 7 अपॉन में 25, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है साइन C और कॉस C निकालना है। तो साइन C देखिए, अब साइन का फॉर्मूला पहले लगा लीजिए, P अपॉन H होता है। अब C वाले एंगल से परपेंडिकुलर कौन होगा? तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, आपका बताया मैंने कई बार। तो ये हो जाएगा AB अपॉन में AC, जो कि है आपका 24 अपॉन में 25, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, इसी में दिया है कॉस CV निकालिए। तो कॉस का फॉर्मूला पहले B अपॉन H लगा लीजिए। अब देखिए C वाले एंगल से B क्या होगा? परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो बेस यही होगा ना, तो ये हो जाएगा BC अपॉन में AC, जो कि आपका 7 अपॉन में 25। तो भाई ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। जिस बच्चों को समझ में नहीं आया वो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, हम दोबारा बताएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए फिगर यहाँ पे दिया हुआ है NCERT में, आप बुक हालांकि ओपन कर सकते, क्वेश्चन भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो PQR ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपका Q 90 दिया हुआ है, ये आपका PQ 12 है और RP आपका 13 है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको निकालना है 10P माइनस कॉट R क्या होगा। तो एक चीज़ बताइए, सबसे पहली बात तो ये हमारा हाइपो दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, या आप कैसे भी समझ लीजिए, जो आपका हाइपो दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं दिया है। तो बेस निकालने का सिंपल आपको फॉलो मैंने बताया था, हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपो क्या है आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 ऑफ स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 25 आएगा। 25 क्या हो जाएगा आपका 5, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आपका ये 5 हो गया। अब चलिए निकालते हैं 10P। तो 10 का P निकालने, P वाले एंगल से निकालने से पहले आप 10 का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है? P अपॉन में B होता है भाई। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका जस्ट रिवर्स, B अपॉन में P, ठीक है। अब लेकिन हमें ये देखना है, जो 10P जो होगा P वाले एंगल से परपेंडिकुलर कौन होगा? तो सामने वाला होगा, जो कि आपका QR। अब बेस फिर यही होगा PQ। अच्छा अब देखिए R वाले एंगल से बेस कौन सा होगा? R वाले एंगल से परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो बेस क्या होगा? QR, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा R वाले से? सामने वाला होगा, जो कि आपका PQ। तो एक चीज़ देख रहे हैं आप, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, जो कि आपका 0 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? ये आपका क्वेश्चन दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। आपका एक सिंपल समझ लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें आपका है साइन A बराबर दिया हुआ है 3 अपॉन में 4। तो साइन थीटा बराबर को पता है क्या होता है? थीटा बराबर होता है P अपॉन में H। इसका मतलब आपका P क्या है? 3 है, और H क्या है? आपका 4 है। तो आप B निकाल लीजिए। तो B क्या होगा? अंडर रूट हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपो कितना है 4 है, तो 4 ऑफ स्क्वायर माइनस 3 ऑफ स्क्वायर, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7। तो आपका ये जो होगा बेस होगा √7 हो गया आपका बेस। ठीक है, तो चलिए अब आपको बोला है निकालने के लिए क्या, तो बोला है cos A निकालिए भैया एंड tan A क्या होगा। तो cos A क्या होगा, cos बराबर होता है B अपॉन में H। तो A वाली एंगल से मतलब आप समझ लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, A वाली एंगल से आपका B क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और आपका tan A भी निकालना है, तो tan A बराबर क्या होगा P अपॉन में B होगा। तो A वाले एंगल से P हो जाएगा आपका 3 और B क्या हो जाएगा आपका √7। तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 cot A बराबर है 8। तो अब यहाँ पे निकाल लीजिए cot A बराबर है 8 अपॉन में 15। अब आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनानी है जिसमें आपका कॉट का फॉर्मूला देता क्या होता है, बी अपॉन में होता है पी। इसका मतलब बी आपका है 8, पी है आपका 15, तो एच आप निकाल लीजिए। तो एच निकालेंगे तो होगा पी ऑफ स्क्वायर और प्लस बी ऑफ स्क्वायर, जो कि होगा 15 ऑफ स्क्वायर प्लस 8 ऑफ स्क्वायर। 15 ऑफ स्क्वायर और 8 ऑफ स्क्वायर करिएगा आप तो समथिंग 225 और प्लस 64 मतलब हो जाएगा आपका 289। ठीक है, और 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 17, मतलब ये जो हाइपो होगा आपका 17 होगा। इससे आपको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए निकालना है, ये आपका ए बी सी। तो साइन ए बराबर क्या होगा आपका पी अपॉन में एच होगा। पी है आपका 15 और एच है आपका कितना 17, जो कि आपने निकाला है, तो ये हो जाएगा। और आपका यदि सेक निकालना चाहें, सेक ए बराबर होगा बी अपॉन में सेक होगा एच अपॉन में बी। तो एच आपका है 17 और बी आपका है 8, तो ये आपका एच भी निकल गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्या कह रहा है देखिए, ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा देता हूँ, नेक्स्ट पीजीओ में आपका 8.2 करूँगा। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो आपका सेक दिया हुआ है 13 अपॉन में 12। अब बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बताने हैं, मतलब आपका जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो आपको सारे निकालने हैं, एक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये बता दें, ये आपका सेक बराबर होता है एच अपॉन में बी। इसका मतलब आपका हाइपो दिया हुआ है 13, अब बेस दिया हुआ है 12। तो आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपो का स्क्वायर होगा माइनस बेस का स्क्वायर। तो आपका सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 25 और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। इसका मतलब आपका राइट एंगल ट्रायंगल में सेक दिया हुआ है, आपको अदर रेशियो निकालने हैं, तो साइन निकाल सकते हैं आप। अदर जो 5 रेशियो है वो भी निकालने हैं सारे। तो साइन का होगा पी अपॉन में एच, तो 5/13। कॉस का होगा बी अपॉन में एच, ठीक है ना, तो बी है 12/13। इस तरह से 10 निकालेंगे तो पी अपॉन बी, पी है आपका 5 अपॉन में बी कितना है 12, और बाकी जितने भी आप सब निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। बोला है क्या, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आपको ए और बी को बराबर करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कॉस ए बराबर है कॉस बी का। तो सबसे पहले कॉस निकालते हैं, ये गिवन है तो कॉस हम निकालते हैं, कॉस ए पहले निकालते हैं। तो इस वाली एंगल से कॉस क्या होगा, कॉस होता है बी अपॉन में एच, तो बी क्या है बी सी और एच है ए सी। ठीक है, अब बी वाली एंगल से निकालते हैं, तो कॉस बी बराबर, तो कॉस बी बराबर क्या होगा बी अपॉन में एच, तो बी होगा बी सी और एच होगा
बी सी अपॉन में ये, और ये होगा कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर होगा, इस वाले एंगल से निकालते, रुक जाइए, कॉस बी बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है तो कॉस ए निकालते हैं, तो बी अपॉन में एच होगा, तो बी सी अपॉन में एच ए बी हो जाएगा। और कॉस बी बराबर यदि हम निकालते हैं बी वाले एंगल से, तो आपका बी वाले एंगल से भी होगा बी सी अपॉन में ए बी। कॉस बी बराबर, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कॉस ए हमने निकाला है, कॉस ए होगा ए सी अपॉन में ए बी, या कॉस बी बराबर होगा बी सी अपॉन में ए बी। अब इसको क्या करना है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर जब है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर है, इसके सामने सामने आप लिख दीजिए ए सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी। इसका मतलब ए बी का मतलब ए सी और ए बी, मतलब ए सी और बी सी बराबर है। तो जब ये ए सी बी सी बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब दो साइड बराबर हो गया, तो ऑलरेडी दो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, ये प्रूफ करना था। सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7 अपॉन में 8। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, ये आपको पहले 7 अपॉन 8 दिया है, तो आपको सॉल्व करना है पहला 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा इसको, सेकंड बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला करते हैं। इसको पहला दोबारा यहाँ पे क्यों लिखे, हम सिंपल बता देते हैं पहला निकालने से पहले। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी से ए प्लस बी और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको आइडेंटिटी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बताया है, ये बताया आपको कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बताया है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, ये बताया आपको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, और कॉस अपॉन में साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ बताइए, कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कॉट थीटा है 7 अपॉन में 8, तो ये 7 अपॉन में 8 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 49 अपॉन में 64, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर भी सेकंड नंबर क्वेश्चन भी यही कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आपको निकालना है, तो यहाँ पे कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन में 8 ऑफ स्क्वायर, मतलब दोनों का आंसर रफली आपका सेम ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला की जहाँ तक बात है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा कैसे, वो देखिए आपको मैंने आइडेंटिटी अभी बताया था। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखी थी, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है हमने, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखा है हमने साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से आपको हम कॉस अपॉन साइन का दोनों स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन की वैल्यू कॉट आपको हमने बताया है। देखिए कॉस अपॉन में साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉट, यहाँ पे हमने कॉट का स्क्वायर दे दिया क्योंकि होल स्क्वायर में है, और फिर यहाँ पे हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया है, दोनों जितने भी थे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 पे भी वही चीज़ है जो आपको 8 में क्या है, तो 3 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 4, मतलब कॉट ए बराबर 4 अपॉन में 3। इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी। इसका मतलब बी ये है, पी ये है, तो हमने एच निकालेंगे तो एच होगा हमारा 5 हो जाएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब आपको ये बताना है, जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, क्या ये बराबर है, ये वेरीफाई करना है इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करिए,
चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं LHS को। LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब 1 माइनस 10 की वैल्यू हम यहाँ से कितना निकालेंगे, कॉट की वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, तो कॉट का फ्रेंड होता है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 3/4, तो ये एलसीएम निकालिए, तो 1 माइनस 9/16, यहाँ 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, एलसीएम कर लीजिए, तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 में, ये हो जाएगा आपका 25। ये हो गया LHS को सॉल्व किया हमने। अब चलिए RHS की बारी, RHS को करते हैं। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस, अब देखिए यहाँ पे कॉस कैसे लिखे या कैसे निकालें, तो अब आप देखिए H परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 3, बेस है 4, H है आपका 5, कैसे, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B कितना है 4 है, H कितना है 5 है, और साइन का होता है P/H, तो P कितना है 3 है और H कितना है 5 है। तो आप रफली करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 और माइनस ये हो जाएगा 9/25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 करेंगे 7/25 आ गया। अब देखिए ये भी LHS भी 7/25, जो कि RHS जो आपने भी निकाला है, ये देखिए RHS ये भी आप कितना आ रहा है 7/25। इसका मतलब ये जो है वेरीफाई जो है सक्सेसफुल रहा हम लोग का, दोनों इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों क्या है आपका बराबर है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है। सिमिलरली अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर है 1/√3। कई जगह A भी लिखा हुआ रहेगा, कई जगह थीटा भी लिखा हुआ, तो इस पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। tan थीटा अब ये 1/√3 दिया हुआ है, उसमें ये दिया है जो B जो है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा तो अब आपको निकालना क्या है, तो एक चीज़ बताइए, tan थीटा बराबर है 1/√3, इसका मतलब tan का वैल्यू क्या होता है P/में होता है B, P है आपका 1, B है आपका √3। तो आप यदि H निकालना चाहते हैं तो H निकाल सकते हैं, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, मतलब ये हो जाएगा 4 अंडर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो आपको निकालना है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन A, ये हो जाएगा कॉस C प्लस कॉस A और ये हो जाएगा साइन C। तो साइन A, अब देखिए साइन A कितना होगा, तो साइन A होगा साइन A, साइन का फॉर्मूला होगा P/H, तो इस A वाले A एंगल से P हो जाएगा √3 अपॉन में H हो जाएगा 2। कॉस C, इस वाले से कॉस C होगा, कॉस का फॉर्मूला B/H, तो B हो जाएगा आपका √3, H हो जाएगा 2। साइन, उसके बाद कॉस A, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा क्या B/H, तो B हो जाएगा आपका 1, H हो जाएगा 2। साइन C, तो साइन का होता है P/H, C वाले एंगल से P हो जाएगा 1, H हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे 3/4 प्लस 1/4, ये सॉल्व करके एलसीएम करके 4/4 आएगा, जो कि आपका होगा 1 आंसर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया है, सेकंड आप कर लीजिएगा, ना आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसी एक्सरसाइज का है। PQR है जिसमें Q आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले PQR बनाइए, PQR जिसमें आपका है Q राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। और आपको बता रहा है PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। अब PQ दिया हुआ है 5। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये 5 है, ये PR प्लस QR, ओके। तो PR प्लस QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक चीज़ बताइए, एक यदि साइड आपका 5 हो तो हम दूसरा और ये साइड कैसे निकालें, ठीक है। तो
एक काम कर सकते हैं आप, मान लीजिए हमने क्यू आर ले लिया x, तो यदि क्यू आर को आप यदि x लेंगे, इन दोनों को मिला करके है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, आपको मतलब इस साइड और इस साइड का सम दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर क्यू आर और पी आर का, तो दोनों मिला करके क्या हो जाए, ये हम x लेंगे तो ये दूसरा साइड क्या होगा 25 माइनस x। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हाइपो का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस ऑफ स्क्वायर के सम का। तो 25 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर ये बराबर होगा परपेंडिकुलर मतलब 5 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 50x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 625 हो गया माइनस 50x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 50x बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस 625, इसका मतलब हो जाएगा माइनस 50x बराबर हो जाएगा 600 और ये x से ये सॉरी माइनस ऑफ 600 होगा, ये कट गया, x बराबर 600 डिवाइडेड बाई 50, 5 से कटेगा 12, मतलब एक साइड आपका हो गया आपका x। तो मतलब क्यू आर आपने x लिया था तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, अब पी आर आपने लिया था 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 मतलब ये होगा आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका साइड तो आ गया सब, मतलब जो नया हमारा ट्रायंगल बन गया है ये है 5, ये है आपका क्यू आर एक्स, ये है आपका 13, सॉरी ये हो गया 12, ये हो गया 13। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, तो आपको निकालना क्या क्या है, तो साइन पी निकालना है, साइन पी। तो अब देखिए साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, पी वाली एंगल से पी क्या होगा, ये है आपका पी क्यू आर, पी वाली एंगल से पी होगा परपेंडिकुलर होगा क्यू आर अपॉन एच मतलब पी आर, तो क्यू आर कितना है 12 अपॉन में 13 हो गया। और भी निकाल रहे हैं, कॉस पी भी निकाल रहे हैं, इस वाले एंगल से कॉस का होता है बी अपॉन एच, कॉस पी कौन सा होगा, पी वाले एंगल से कॉस बी क्या होगा 5 हो जाएगा 5 अपॉन में 13। फिर आपका 10p भी निकालना है, तो 10p क्या होगा, 10p होगा p अपॉन में b, तो p क्या होगा आपका 5 अपॉन में b क्या होगा आपका 13। देखिए ठीक है बच्चों, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन नंबर में क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है। द वैल्यू ऑफ tan थीटा ऑलवेज, मतलब 10 की वैल्यू हमेशा 1 से जो है सो कम होती है, ये आपको बता रहा है। तो यस 10 की वैल्यू जो है सो मतलब कम होती है, मतलब क्योंकि आप देखिए 10 की वैल्यू यदि आप 0 पे मतलब 30 डिग्री पे चलते हैं, 10 30 पे चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में √3, मतलब होगा नहीं 1 अपॉन √3 होगा, जो कि आपका होगा मतलब 1 का है असेन 1.73, मतलब ये 0 से कम ही होगा लगभग। ये बोला ऑलवेज कम होता है, नहीं गलत, ये फॉल्स होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि 1060 की वैल्यू होती है √3 और √3 की वैल्यू होगी 1.732, जो कि आपका 1 से ज़्यादा है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सेक, ये है सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब सेक थीटा की वैल्यू 12 अपॉन में 5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, यस एग्जैक्टली हो सकता है। कॉस ए बराबर एब्रीविएशंस यूज फॉर द कोसाइंट ऑफ एंगल ए, यस कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं ये नहीं है। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा, एग्जैक्टली ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, बाकी का जो भी प्रॉब्लम आए वो हमें कमेंट करिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑल दीज वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।